देखो भाई, मैं तो क्या सोचो, मेरी माँ, मेरी मम्मी पापा, मैं, और हम आपस में बैठते बात करते हैं कि मारा क्यों, ने ये तो बता दें, ने ये तो बता रहे कम से कम यहाँ की पुलिस इतना नहीं पूछ पा रही है कि मारा क्यों है? इतना चर्चित केस जो इंटरनेशनल हो गया, उसमें भी बता नहीं पा रही कि मारा क्यों। तो ऐसा क्या वजह, तो बता, वजह तो बता हमको, हमें मम्मी सोई रात को तो मालूम पड़ जाएगा कि उसकी लड़की की इच्छा क्या थी। तो मैं क्या बताऊँ आपको उसके लिए। पर हमारे पास तो बच्चे नहीं बात करने के लिए, हम नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं शुरू से, कि नार्को टेस्ट माँ मिल जाए, हैं? वो हमको मिल नहीं रही है? तो अब नार्को टेस्ट की मांग भी मिल नहीं रही है, उनको जेल भेज भी दिया है। तो इतने चर्चे केस पे इतनी इतनी स्पीड की जो बात थी, उसको लो कैसे कर दिया इन लोगों ने। ये किस तरह के जेल भेज दिया है। अब मेरे पास बच्चे बात बची कुछ भी बोलने के लिए जैसे वो टैक्सी वाला भी मैं सोचूं कोई बात प्रैक्टिकल, तो 1000 किलोमीटर रास्ता, उस लड़के कुछ खाया नहीं क्या वहाँ पे रास्ते भर में, इतने लंबे रास्ते में, यूँ सोचूं कभी है। मैं क्या, आप भी सोचो, कोई भी सोचो, कोई इंडिया भी सोचे कभी कि 1000 किलोमीटर रास्ते में कुछ खाया नहीं, दो लोग थे गाड़ी में, उनको छोड़ने गए थे, वो लड़की इनके लिए कितनी इम्पोर्टेंट थी ना। वो लड़की के पास जो किराए के पैसे थे क्या, उसके पैसे कुछ भी थे नहीं खाने पीने के लिए। वो कोई भी टैक्सी वाला किसी भी लड़की को जंगल में छोड़ सकता नहीं है। और वो भी कैसे कि जो लड़की इंदौर से गई थी, तो इंदौर से जाके उसको जंगल में छोड़ देंगे उस जगह पे इतनी दूर जाके, तो ये तो इम्पॉसिबल है। इसमें टैक्सी वाले का 100% हाथ है? मैं नहीं, मतलब मैं ये बात नहीं सोच रहा हूँ, आप कहीं भी कोई भी इंडिया में सब लोग सोचेंगे, आपस में बात करेंगे कभी, तो बात को सोचेंगे ना, इस बात को मजबूर करेगी आपकी दिमागी हालत है कि आप इतने क्या लंबे। डिमांड करते हैं कि शिलोंग के लोगों से भी आपने डिमांड तो मैं अपील करना मैं चाहोगे? शिलोंग के वहाँ के शिलोंग की पब्लिक पब्लिक जिनके बच्चे हैं, माँ है, बेटे हैं, भाई हैं, जिनकी रोजी रोटी पे ये बात पहुँच गई थी, है ना। तो वो रोजी रोटी पे बात पहुँची थी, तो वो लोग उसको माफ़ कर देंगे क्या। मैंने एक खोया है, उन लोगों को कितने लोग खो दिया है, तो ये बात हो जाएगी क्या। तो ये उन लोगों को माफ़ कर देगा भी हमारे औकात तो कुछ भी नहीं है। शिलोंग के जितने भी पब्लिक है वहाँ की, जिन्हें पहली बार इंडिया में किसी लड़की के लिए मोमबत्ती जली है, तो उनके लिए दिल कितना जला हुआ है। इस लड़की की वजह से आज तो मेघालय बदनाम हो गया। तो मैं सोचूं तो आप यदि वो उन्हें माफ़ कर दिया कि हमारे तो सब कुछ औकात भी नहीं है, हमने भाई खोया है, उन्होंने उनके वो ज़िंदगी खो दी है, उनको माफ़ कर देंगे तो फिर सब में कोई बोल सकता नहीं। भैया एक और सवाल था कि जैसे सोनम बालिग थी लेकिन परिवार की दबाव में शादी करी, तो ये दोषी नहीं है कहीं ना कहीं देखो परिवार? सर, मैं एक बार मानता हूँ, जब बच्चे बालिग होते हैं, तो 9 में बच्चे बालिग होते हैं, तो उस माँ का हक भी बनता नहीं है ना, माँ का बनता नहीं, दोस्त का बनता नहीं, ना बॉयफ्रेंड का, ना पति का, कि बच्चे बालिग थे। यदि ने बालिग होने के बाद इतना पैसा दिया माँ अपने शादी करवाने के लिए, तो इसमें इनका हक भी बनता है कि माँ भी इसमें हकदार है। आज भले 16 उनको उम्र कैद होगी, तो उनको सारा जीवन तो उनको जेल में काटना चाहिए कि माँ की वजह से इस बच्चे ने शादी करी है, बच्चे नाबालिग नहीं थी। तो भैया इन्हीं का दोष है पूरा घटनाक्रम, तो ये जिस तरह से सोनम ने कदम उठाया? सब मैं तो वही बोला कि जब बच्चे बालिग होते ना, तो माँ बाप का हक भी खत्म हो जाता है। अब भले इसके लिए आप कहीं भी से जो जानकारी निकालेंगे ना, तो मालूम पड़ जाएगा नहीं। आप वकील से, कोर्ट से, किसी से पूछोगे ना, बच्चा बालिग होता ना, बच्चा अपना जिम्मेदारी की जिंदगी खुद जीने स्टार्ट कर देता है। तो माँ बाप ने इसको पैसा दिया शादी करने, जबरदस्ती शादी करने के लिए, तो इस माँ बाप का भी हक बनता है। आप मांग करेंगे कि इन पर भी कार्रवाई हो सर फिलहाल मैं पुलिस मांग द्वारा? सबसे करूंगा, इसके लिए भले मुझे जहाँ जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो करना पड़ेगा, भले मेरे को मेरी प्रॉपर्टी जिंदगी सब बेचना पड़ेगी, मैं सब बेच दूंगा, लेकिन सर जो हक की बात है वो तो मैं करूंगा। क्योंकि प्रैक्टिकल में मानो एक सोचने के लिए, यदि ये हादसा लड़की वहाँ मर जाती है और मेरा भाई जिंदा बच जाता, तो आज हम सब लोगों को, घर परिवार सबको जेल में बिठा सबको तोड़ देते, हम कहीं के बचते नहीं। तो मैं कानून से आग्रह करता हूँ कि इस तरह की कार्रवाई को आप दोनों पक्ष से बात करिए।